और चलिए आगे बढ़ेंगे। पुणे लोकसभा सीट पर कांग्रेस एनसीपी में टकराव। बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन से खाली हुई है सीट। अब एमवीए ने तय किया है कि वो उपचुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे। दूसरी तरफ एनसीपी नेता अजीत पवार कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है। दूसरी तरफ बीजेपी उपचुनाव को निर्विरोध कराना चाहती है। इसके लिए बीजेपी एमवीए नेताओं से मिलकर बात भी करेगी। हालांकि उपचुनाव हुए तो उसके लिए बीजेपी कर रही तैयारी। अंदर खाने बीजेपी ने उम्मीद पर मंथन भी शुरू कर दिया है। सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार देने का दबाव बीजेपी पर बहुत ज्यादा है। ऐसे में किसी और को टिकट देने से ब्राह्मणों के भी भड़काने का डर है। ऐसे में किसी और को अगर टिकट दी जाती है तो ब्राह्मणों के भी भड़कने का डर है। आज से आयकर नियमों में हुए 10 बड़े बदलाव। जाने क्या बदलाव। नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था के तौर पर मानी जाएगी। कर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की गई है। नई व्यवस्था में मानक कटौती लाभ बढ़ाया गया। नई व्यवस्था के लिए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव। एलटीए नकदीकरण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख। डेब्ट म्यूचुअल फंड पर अब एलटीसीजी टैक्स बेनिफिट नहीं। बाजार से जुड़े डिवेंचर के लिए कोई टैक्सेशन नहीं। जीवन बीमा आय 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम के लिए कर योग्य है। एससीएसएस के तहत अधिकतम जमा सीमा को बढ़ाकर 30 लाख किया गया। फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में बदलने पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं। कौन है राहुल गांधी जो राहुल गांधी के खिलाफ लड़े थे चुनाव। सूरत कोर्ट ने 2019 के मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी खत्म हो गई। चुनाव आयोग ने 29 मार्च को सभी राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नियमित सूची भेजी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत अयोग्य घोषित व्यक्तियों की नियमित सूची भेजी। इस ताजा सूची में राहुल गांधी के साथ एक और राहुल गांधी का नाम है जो 3 साल के लिए अयोग्य घोषित हुए हैं। ये दूसरे राहुल गांधी के कोयट्टम के रहने वाले हैं जिन्हें भी धारा 10A के तहत अयोग्य घोषित किया गया था। दरअसल राहुल गांधी कई चुनाव लड़ने के बाद चुनाव खर्च का लेखा जोखा ईसीआई को दर्ज कराने में विफल रहे थे। राहुल गांधी कई ने 33 साल की उम्र में वायनाड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी की 7 लाख से ज्यादा मतों से जीत हुई थी। वायनाड लोकसभा सीट पर एक और दिलचस्प बात थी। यहां से 2 राहुल गांधी और एक राहुल गांधी के नाम से मिलते जुलते नाम वाले राहुल गांधी भी चुनाव लड़े थे। राहुल गांधी के ई को जहां 2196 वोट मिले, वहीं राहुल गांधी के को महज 845 वोट मिले थे।
कर्नाटक विधानसभा में चुनाव में बीजेपी ने अपनाया अमेरिकी मॉडल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी ने अपनाया नया मॉडल। उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी ने अपनाया अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का मॉडल। पार्टी ने शुक्रवार को 224 विधानसभा सीटों में से प्रत्येक के लिए 3 संभावित उम्मीदवारों के लिए चुनाव कराया। मतलब विधानसभा चुनाव में विधायक चुनने से पहले निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशी चुनने के लिए वोटिंग हुई। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 2 वरिष्ठ सदस्यों को मतदान की देखरेख के लिए पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया था। हर एक निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 150 पार्टी सदस्यों ने मतदान किया। मतदान करने वालों में मंडल समितियों के अध्यक्ष, सदस्य और पार्टी के 7 मोर्चा और विंग की निर्वाचन क्षेत्र इकाइयों के सदस्य थे, जिनमें महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, युवा, किसान और अल्पसंख्यक मतदाता शामिल थे। इस चुनाव के बाद हर निर्वाचन क्षेत्र के 3 नामों की जिला कोर समितियां प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जांच करेंगी। जांच के आधार पर संभावित सूची तैयार की जाएगी, जिसे लेकर राज्य कोर समिति अगले हफ्ते बैठक करेगी। माना जा रहा है कि इस कवायद के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची 10 अप्रैल तक सामने आ सकती है।